अब वक्त हो चला उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन ऑफ समाचार। मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। झांसी के थाना उल्दन क्षेत्र के ग्राम बिजना तिराहे के पास उस समय सनसनी फैल गई जब एक कुएं में 45 वर्षीय बृजकिशोर का शव बरामद हुआ। मृतक पिछले 20 दिनों से लापता था। परिजनों ने लगातार उसकी तलाश की। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद गांव में शोक और दहशत का माहौल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आपका कहाँ की निवासी हो आप? कौन खत्म हो गया आपका? कैसे जानकारी पड़ी आपको? नहीं बताई गाँव लोगों ने, जब जानकारी गई हम ढूंढाई कर रहे थे, ढूंढ ढूंढ हम परेशान हो गए। तो आपने पहचान लिया? हाँ पहचान लिया। अच्छा, चप्पल पहचान। कितने दिन से गायब थी? ये 17-18 दिन हो गए। कौन सा थाना लगता है आपका? ये उल्लन। उल्लन लगता है। अच्छा, कितने लड़के हैं? 2 लड़के 1 लड़की। अच्छा, 2 लड़के हैं 1 लड़की है। कितनी उम्र थी इनकी? उम्र 45-46 की। अच्छा, कितने दिन से गायब थी? ये गायब हैं 15 दिन हो गए गायब हो। आपने थाने में कोई सूचना दी थी इसके पहले? अच्छा। हाँ रिपोर्ट गई, फोटो गई। अच्छा। इटावा में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए सेवा शिविर लगाए गए। महानुवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हरीश लोधी राजपूत की ओर से भीषण गर्मी में ठंडे और मीठे पेयजल की व्यवस्था की गई। हजारों परीक्षार्थियों को राहत मिली। शिविरों में लगातार पानी वितरण किया गया। अभ्यर्थियों और परिजनों ने इस पहल की सराहना की और इसे मानवता व जनसेवा का उदाहरण बताया। ये जो पानी की व्यवस्था की गई है इससे काफ़ी राहत है। गर्मी का मौसम है, तो मौसम में ये पानी की व्यवस्था से जितने भी अपने छात्र आ रहे हैं जो परीक्षा दे रहे हैं उन परीक्षा देने वाले छात्रों को इस पानी की व्यवस्था काफ़ी राहत हुई है। जिसने भी ये कार्य किया बहुत ही अच्छा है। मानव के आज महानुवादी पार्टी की तरफ से जो ठंडा पेयजल की व्यवस्था की गई, क्या कहेंगे इसके बारे में ये कहेंगे कि इतनी गर्मी में जो हमारे लोधी जी ने ये व्यवस्था बनाई है इसके लिए हम सभी उनके धन्यवाद करते हैं। और ये इस शरबत से सभी को गर्मी में बहुत आराम मिला है और बहुत सहयोग किया है उन्होंने सबके लिए। तो ऐसी गर्मी में उन्होंने जो शरबत पिलाया है तो इसके लिए हम बहुत शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद देते हैं। आज जो है यूपी पुलिस भर्ती का प्रक्रिया जो चल रही है, तो किस तरीके की यहाँ व्यवस्था देखी गई? देखिए, जो पुलिस परीक्षा भर्ती चल रही है इस भीषण गर्मी को देखते हुए महानुवादी पार्टी के महासचिव माननीय हमारे बड़े भाई हरीश लोधी जी के द्वारा जो है शीतल पेय का व्यवस्था की गई है। और इस गर्मी में शीतल पेय सभी हमारे परीक्षार्थी जो परीक्षा छूट के आ रही है उनको जो है उपलब्ध करवा रहे हैं। हम लोग जो है शीतल पेय करवा रहे हैं। और इसके अलावा हम लोगों ने अभी जो है कोतवाली के सामने जो सनातन धर्मेंद्र कॉलेज है उसमें हम लोगों ने शीतल पेय की व्यवस्था की। इससे पहले डिग्री कॉलेज में हमारा स्टॉल लगा हुआ था, जिसमें समस्त छात्रों को जो है शीतल पेय की व्यवस्था कराई गई है। तो किस तरीके की यहाँ लोग अपने अभ्यर्थी यहाँ पर आ रहे हैं, अपनी जो है पूरी तरीके से हरीश लोधी को प्रशंसा करते देखे जा रहे हैं? हरीश लोधी जी जो है हमारे जो है प्रत्याशी हैं विधानसभा चुनाव के, और उन्होंने जो अभी तक कार्य कर रहे हैं और पूरे क्षेत्र में जो काम किया है उन्होंने, कभी जो है भंडारे में कार्यक्रम करवा रहे हैं, कभी जो है शीतल पेय करवा रहे हैं। तो हर क्षेत्र में बढ़ चढ़ के अपना हिस्सा ले रहे हैं, भागीदारी दिखा रहे हैं और जनता भी पूर्ण रूप से प्रसन्न है उनसे और उनके कार्यों से काफ़ी प्रसन्न है। आज यूपी पुलिस भर्ती की जो प्रक्रिया चल रही है, यहाँ पर दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हैं, अभ्यर्थी लोग, तो किस तरीके की महानुवादी पार्टी द्वारा व्यवस्थाएं की गई है? ये महानुवादी पार्टी की तरफ से हमारे हरीश लोधी जी जो यहाँ के प्रत्याशी हैं तो उनकी तरफ से महानुवादी की तरफ से पूरी व्यवस्था की गई है। बच्चे जो आ रहे बाहर से आ रहे तो जिनके हिसाब से पानी नहीं मिल रहा उनको, तो मीठा शरबत रुआवजा डाल करके और एक डिग्री कॉलेज में मतलब वहाँ पे बंटवाया और यहाँ भी बंटवा रहे। हर एक तरह बच्चों को ये सुविधा होना चाहिए, किसी को पैसा नहीं होना चाहिए। प्रशासन की तरफ से मतलब ऐसा कोई उचित जगह पानी आने का व्यवस्था की नहीं गई है। हम अपनी तरफ से, अपनी महानुवादी पार्टी की तरफ से, हरीश लोधी जी की तरफ से एक व्यवस्था की गई है। तो क्या लगता है हरीश लोधी जो विधानसभा प्रत्याशी हैं
जो एक सराहनीय कार्य करते देखे जा रहे हैं, जनता क्या संदेश देना चाहेगी? जनता तो पूरी सभी जनता का सहयोग जनता सोच रही है। जनता को जो भी पार्टी सत्ता में बैठे हुए मौजूदा विधायक हैं या किसी भी पार्टी के विधायक हैं, मौजूदा विधायक हैं, जो वो कुछ नहीं कर रहे हैं और हरीश रोज जी अभी कुछ भी नहीं है, तो अभी एक प्रत्याशी है फिर भी पूरे क्षेत्र के अंदर अच्छे काम कर रहे हैं। कहीं पानी की टाइम लगाते, कहीं भागवतों में चंदा दे रहे, आटा और चावल, चीनी, घी का, तेल का टीने हर एक जगह भिजवा रहे हैं। तो ये तो उनकी बहुत महानता है और जनता के लिए, जनता में अच्छा मैसेज आ रहा है। जनता के साथ हरीश लोधी सर्व समाज के मसीहा हैं, एक जननायक भी देखे जा रहे हैं जो अच्छा कार्य कर रहे हैं। नहीं, वो हर एक जात, हर एक मतलब उसमें कोई उनके अंदर जात पात का तो कोई मतलब है ही नहीं। हर एक पार्टियों में जात पात का वो चल रहा है। हमारे पार्टी की तरफ से, हरीश रोज की तरफ से कोई जात पात का नहीं है। हमारे लिए सर्व जात, सर्व एक जैसी हमारे लिए, तो हम सभी जातों के सम्मान करते, आदर करते हैं। ललितपुर भाजपा कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक आयोजित हुई। बैठक में आगामी कार्य योजनाओं और संगठन को मजबूत करने पर चर्चा की गई। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया। कार्यकर्ताओं को जनहित के कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए गए। बैठक में कई वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे। सपा के मुखिया बार बार बयान देते हैं, अगर आप लोग खुद मीडिया के लोगों को देखो तो आजकल समाजवाद का नाम वो नहीं लेते, तो दूसरा ही नाम लेते। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी अपने पार्टी का नाम लेने से घबरा रही है, क्योंकि 2017 के पहले जो कुकर्म उन्होंने किया है, जो भ्रष्टाचार उन्होंने किया है, जो गुंडागर्दी किया है, डरते हैं कि समाजवादी पार्टी नाम लेने से कहीं लोगों के आंख में दृश्य आ ना जाए। 2027 के चुनाव में मुकाबला आप किससे मान रहे हैं? देखिए, चुनाव होता है तो किसी ना किसी से तो मुकाबला होता है, जो भी मैदान में होता है, भले वो बहुत दूर रहे तभी उसको सेकंड दर्जे पे कहा जाता है। महंगाई को लेकर क्या कोई महंगाई को लेकर क्या कहेंगे? आज जनता पार्टी संगठनात्मक पार्टी है और हमारा हर स्तर पर अपना कैडर है और उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी सदैव चुनाव लड़ती आई है। हम बूथ होता है, शक्ति केंद्र प्रमुख होता है, ब्लॉक होता है, जिला होता है, इन सब की कमेटी हमारी पूर्ण रूप से गठित हो गई है। अब हम लोग प्रयास करेंगे कि पन्ना प्रमुख का भी कमेटी हम गठित। महंगाई को लेकर क्या कहेंगे? महंगाई तो आप जान जाओ, महंगाई जो कांग्रेस के जमाने में डबल डिजिट होती थी, आज वैश्विक संकट होने के बाद भी पूरा दुनिया जहां महंगाई से जूझ रहा है, आज भारत उसमें सबसे कम महंगाई दर लेकर के चल रहा है। झांसी खजुराहो 4 लेन हाईवे पर एक दर्दनाक हादसा हुआ, जब सीमेंट से भरा कंटेनर अनियंत्रित होकर स्कूल की दीवार तोड़ते हुए पलट गया। चालक को नींद की झपकी आने से यह दुर्घटना हुई। हादसे में क्लीनर गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि चालक अभी भी फरार है। स्थानीय लोगों ने राहत कार्य कर घायल को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और यातायात भी कुछ समय के लिए बाधित रहा। कौशाम्बी जिले के सैनी थाने में तैनात हेड कांस्टेबल निरंजन कुशवाहा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उनका शव थाना परिसर स्थित आवासीय क्वार्टर के बाथरूम में मिला। प्रारंभिक जांच में करंट लगने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। घटना के बाद पुलिस विभाग में शोक का माहौल है और जांच जारी है। लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धर्मांतरण और भूमि अतिक्रमण जैसे मुद्दों पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि समाज को ऐसी नकारात्मक ताकतों के खिलाफ जागरूक रहना होगा। सीएम योगी ने रामायण का उल्लेख करते हुए जन जागरूकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार ने अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए सख्त कानून बनाया है और समाज की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। शामली में कारोबारी आयुष मलिक उर्फ मोहम्मद अली के धर्म परिवर्तन और संपत्ति विवाद का मामला चर्चा में है। परिवार ने आरोप लगाया है कि धर्म परिवर्तन के पीछे करोड़ों की संपत्ति की साजिश है। वही कारोबारी ने आरोपों से इनकार किया है। मामला प्रेम विवाह और संपत्ति विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। पुलिस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है और सभी पहलुओं की पड़ताल जारी है। जयंत चौधरी की पार्टी आगामी चुनावों को लेकर सक्रिय हो गई है। पार्टी ने पारंपरिक सीटों के साथ साथ नई विधानसभा सीटों पर भी नजरें गड़ा दी है। पूर्वांचल क्षेत्र में भी 1 से 2 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी है। संगठन स्तर पर रणनीति बनाई जा रही है ताकि ग्रामीण और क्षेत्रीय मतदाताओं तक पहुंच मजबूत हो सके। चुनावी समीकरणों में एक कदम अहम माना जा रहा है। प्रयागराज में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शांति भंग की धाराओं के दुरुपयोग पर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि बिना उचित प्रक्रिया के किसी को भी जेल में रखना अवैध है और नागरिक स्वतंत्रता सर्वोपरि है।
कोर्ट ने एक मामले में पीड़ित को 2 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया। साथ ही भविष्य में गलत हिरासत पर प्रतिदिन मुआवजा देने और अफसरों पर कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। ये थी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए नेशन ऐप समाचार।